प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका फिर से एक बार हम धन्यवाद करना चाहते हैं आज के दिन के लिए, इस बेहतरीन सुंदर अवसर और मौके के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। हर बार की तरह फिर से एक बार हम आपके साथ इस ऑनलाइन सर्विस में हाजिर हैं। खुदा उनके कलाम को लेकर, गीत और संगीत को लेकर, बीमारों के लिए प्रार्थना के लिए हम जैसे हर बार करते हैं आपके साथ हैं। आगे चलने से पहले आइए हम सबसे पहले हम खुदा उनको धन्यवाद दें, दुआ मांगे और उसके बाद आगे चलेंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जी, विद्यालु, अनुग्रहकारी, स्वर्गीय प्रेमी पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्यार के लिए, आपके बड़े रहम फजल, आशीष और बरकतों के लिए, आपके दिए गए उस उम्दा जीवन के लिए जो अब तक हमारे शरीर में बाकी है। और खुदावंद जी, आपकी मेहरबानी और आपका प्यार, दिन बुरे हैं, दिन आपके आगमन के नज़दीक हैं, इसलिए हम सब चाहते हैं प्रभु हमें काटे छाटे शुद्ध पवित्र करें, अपना अभिषेक दें, अपने रूह से मुलब्बस करें, ताकि हम सारे लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे आगमन की बाट जो हैं, तेरे राज की वारिस हों और अपनी ज़िंदगियाँ तेरे हवाले कर पाएँ। ऐसी हम दुआ करते हैं। एक बार फिर खुदाऊं, सारा आदर महिमा आपका आपको देते हैं। इस ऑनलाइन सर्विस में हमारी अगुवाई करें, आज के वचन में, आज के गाने में, बजाने में, सारी बातों में आप हमारी अगुवाई करें। सारा आदर महिमा आपका है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड। फिर से खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ, और विशेष रूप से आप सब के लिए जो हमेशा हमारी पूरी टीम की जो हमारे साथ में जुटी हुई है, भाई जैबेस, भाई एब्सलोम, तो इनकी आप हौसला अफजाई करते हैं और इसी तरह इनकी आप हौसला अफजाई करते रहें और हमारे लिए भी दुआ बराबर करते रहें कि हम आपको खुदावंद के इस वचन से सहभागिता करा पाएँ और सही और उत्तम बातों से आप पूरी तौर से सहमति जता पाएँ, क्योंकि वचन खुदा का है, इसमें मिक्सिंग नहीं चलती है। कोई भी तरह का कोई शब्द जोड़ना या निकालना ये खुदा के कलाम में मना है। इसलिए हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से आपसे गुजारिश है, जिस तरह हर बार हम आपके साथ जुड़ते हैं, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमेशा हर संडे 11 बजे जब हम आते हैं, आप हमारे लिए दुआ करके आएँ, अपने लिए तेल और पानी लाएं, अपनी दवाइयाँ, मेडिसिन, इंजेक्शन जो आप अगर बीमार हैं और इस्तेमाल करें उसको भी लाएं, ताकि ब्लेसिंग होने पाए, और खुदा के कलाम को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी वीडियो को आप लोगों में बांटने के लिए, लोगों को बताने के लिए इसको आप बराबर लोगों तक पहुंचाएं, इसको लाइक करें और लोगों तक जब ये बात पहुंचेगी, हमारा इसका उद्देश्य ये नहीं कि हम अपने आप को बताएं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अंत के दिनों में हर फर्द बशर के पास खुदा का कलाम पहुंचे। सो मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आइए चलते हैं दुआ में, प्रार्थना करने में। और सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि खुदावंद के सन्मुख हम आगे बढ़ने से पहले एक गीत में जाएं। गीत में जाने से हम आपको एक बात बता दें, जब यहाँ से गीत में हम आपको ले जाते हैं तो ये कोई नए गीत नहीं है, ऐसे कोई गीत यहाँ गाए नहीं जाते जो आपको नहीं आते। ये हमारी पुस्तक, मैंने आपको हमेशा बताया, ये हमारे पास है, आपने इसे खरीद लिया है, आपके पास है। जब कोई गीत गाया जाता है, अपनी पुस्तकों को लेकर बैठें और आप तालियां बजाकर उस गीत में सम्मिलित हो सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी इबादत में आगे चलें, एक बार फिर एक गीत में चलेंगे और ये गीत मिसेस एस.एम. पैट्रिक आपके लिए लाएंगी। यीशु मसीहा मेरे, तू क्यों सलीब
ने दुख सहा, यीशु मसीहा मेरे। तुझसे जग में मिला है इंसान को सच्चा प्यार, तुझसे जग में मिला है इंसान को सच्चा प्यार। तेरे ही आगे झुकेगा एक दिन ये सारा जहान, तेरे ही आगे झुकेगा एक दिन ये सारा जहान। यीशु मसीहा मेरे, तू क्यों सलीब पर हुआ, हमारे गुनाहों के लिए क्यों तूने दुख सहा, यीशु मसीहा मेरे, तू क्यों सलीब पर हुआ, हमारे गुनाहों के लिए क्यों तूने दुख सहा, यीशु मसीहा मेरे। चलते हैं आज के वचन में दुआ करते हुए, प्रभु के हाथ में अपने आप को आप सबों को सौंपते हुए कि हम इस वचन की सहभागिता करें और इस वचन में हम सब शिरकत करें। सो बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़े खुले दिल के साथ अपने कानों और अपने दिल दिमाग को खोलकर सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनकर प्रभु के वचन में सहभागिता करें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय प्रेमी पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्यार के लिए। आपने हमसे इतना प्यार किया कि आज तक हम जीवितों की ज़मीन पर हैं। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, जो आज भी अपनी प्रतिज्ञाएं और अपने वायदे हमारी ज़िंदगी में पूर्ण कर रहे हैं। प्रभु जी, आपने कहा अंत के दिनों में हर फर्द बशर पर रूह नाजिल करूँगा, और ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी रूह को नाजिल कर रहे हैं ताकि हर एक जन आपके स्वर्गीय धाम का वारिस होने पाए। तो हर एक को अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हर एक को काटे छाटे सुदर्भित करें, दुनिया की बातों से, दुनिया के अट्रैक्शन से निकालें और वचन और प्रार्थना के जीवन में सबको लीन करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है ज्यों ज्यों दिनों को आते हैं नज़दीक देखते हो, इकट्ठा होने से बात ना हो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम चाहते हैं प्रभु की प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ हम तुझ में सदा बने रहें, ज़्यादा समय तुझे दें, क्योंकि तूने पूरा टाइम लगभग करीब मार्च महीने से लेकर अभी तक बराबर हमें लॉकडाउन के द्वारा ऐसा मौका दिया जो शायद हमें नहीं मिल सकता था, ताकि हम ज़्यादा समय तेरे साथ, तेरी नज़दीक में व्यतीत करें। एक बार फिर मैं अपने आप को तेरी हुजूरी में रखता हूँ। मुझे काटे छाटे सुदर्भित करें, मेरे होठ और जुबानों को छुएं। कोई अपने विचार, अपनी बातें, अपने ख्याल लोगों के साथ ना बांटूं, बल्कि जो तेरी आत्मा मुझे अगुवाई करे, जो आत्मा मुझे बताए, जो आत्मा बोले वही लोगों तक पहुंच सके। ऐसी मैं दुआ करता हूं और इस आराधना और इस इबादत को और आज के वचन को तेरे हुजूरी में, तेरे हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूं। प्रभु अनुग्रह और दया के साथ मुझे संभालें और इस वचन से बहुत से लोग हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों, पापों से उद्धार पाएँ, क्षमा पाएँ, बीमारियों से चंगाई पाएँ। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ। जब किसी से भी हम मसीह समाज से किसी से भी बात करते हैं तो हर एक जन इस बात को कहता है, हर एक जन इस बात को बताता है कि हमारा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। ये कहता है, मुख से कहता है, दिल से कहता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहता है
कि मेरा यीशु मसीह आने वाला है, और अगर आप उससे ये सवाल करें कि अगर आपका यीशु मसीह आने वाला है तो आके क्या होगा, क्या करेगा, आप क्या करेंगे, तो हर एक कहता है वो हमें लेने आ रहा है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, हमें अपने राज में ले जाएगा। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई के साथ अवगत कराना चाहता हूँ, सच्चाई के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कहते अगर हैं कि हम परमेश्वर हमको लेने आ रहे हैं, हम उसके राज में जाएंगे, तो कुछ वहाँ जाने के नॉर्म्स हैं, कुछ वहाँ जाने के नियम और कानून हैं। जैसे दुनिया में हर बात के लिए नियम और कानून होते हैं, जैसे हर बात के लिए दुनिया के अंदर ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो खुदा के राज में जाना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि अगर हम दुनिया में रहकर दुनिया के साथ चलेंगे, अगर हम दुनिया में रहकर दुनिया के से बनेंगे, तो हमारे लिए बहुत कठिन है परमेश्वर के राज में जाना। और अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उसकी मर्जी और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत आसान है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यदि हम दुनिया में रहेंगे, पाप करेंगे, दुनिया की गलतियां करेंगे, तो परमेश्वर के राज में जा ही नहीं सकते। और ना ही हमें कोई दुरुस्त करेगा, ना हमको कोई बताएगा, ना हमको कोई समझाएगा। लेकिन अगर हम अपने अपराधों को मानेंगे, छोड़ेंगे और प्रभु से लिपट जाएंगे, तो उसकी आत्मा हमें हर पग हर पल अगुवाई करेगी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, हम समय से बंधे हुए हैं, बाउंड हैं समय को लेकर, क्योंकि इस पूरी मीटिंग को हमें 1.5 घंटे में ख़त्म करना होता है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं, हम सब जो इसमें इबादत में शरीक हैं, कलाम के जानकार हैं, फिर भी जब मैं यहाँ से मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ बांटता हूँ, तो जो ज़रूरी आयतें हैं, जो ज़रूरी बातें हम इस कलाम से आपको बताते हैं, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और आप भी अपने कलाम को लेकर बैठा करें और खोलें और पढ़ें और देखें कि जो मैं बता रहा हूँ ऐसा लिखा है कि नहीं। दूसरी बात, सभी कलाम के जानकार हैं, अगर सारी बातें कलाम से पढ़ाऊँ और बताऊँ तो बहुत समय लगेगा, इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि कलाम में लिखी हैं, तो वो भी आप जानते हैं। आज मैं आपको कुछ खुदा के नियम और कानून और उसके नॉर्म्स को बताने जा रहा हूँ कि अगर हम परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ उसके साथ जहाँ पर उसका अगम्य राज्य है, जहाँ पर हमेशा की जिंदगी है, वहाँ पर उसके साथ आराधना इबादत करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो कुछ नियमों का, कुछ नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, नियम पे नियम, कानून पे कानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। खुदा के कलाम में भी नियम बने हुए हैं और उन नियमों को हमें मानना पड़ेगा। जैसे 10 हुक्म हैं, शरीयत के ज़माने में 10 हुक्म एक नियम थे, कानून था, उसके मातहत हर व्यक्ति को चलना ज़रूरी था और उसके नियम का पालन करके आगे बढ़ा जाता था। ऐसा लिखा है कलाम में, आप सब जानकार हैं। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज्य निकट है, हम सब परमेश्वर की बात जो रहे हैं, हम परमेश्वर के अगम राज्य में जाने वाले हैं, या जाना चाहते हैं, या जाने की तैयारी में हैं, और हम सब अपने जामों को सफ़ेद शायद कर चुके हैं, शायद हमने खुदा से लिपट के उसकी आत्मा को प्राप्त कर लिया है। लेकिन कुछ नॉर्म्स हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। कलाम को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलाम में लिखा है, प्यार इसमें नहीं कि प्यार हमने उससे किया, प्यार इसमें है कि प्यार उसने हमसे किया और अपनी जान हमारे लिए दे दी, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बने। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बताई आपको और जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं, इस बात को ध्यान कर लीजिए। अगर आप परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर तो चाहता है कि आप उसके राज में जाएं, लेकिन शर्त है, नियम है, क्या आप भी
यही विचार रखते हैं, यही सोच रखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मेरे राज के वारिस बनो, तो क्या हम प्रयास कर रहे हैं? क्या हम उसके राज में जाएंगे या जाना चाहते हैं? ताली दोनों हाथ से बजती है। खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील के 15 अध्याय में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तब फल लाओगे। प्रेज गॉड। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं आज के वचन में, निकालता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं, आप भी पढ़िएगा, आप भी देखिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय, यूहन्ना की इंजील और उसका 14 अध्याय और उसके 3 पद को मैं यहां पढ़ूंगा, सुनिएगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा कह रहा है मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। अब सवाल यह है, खुदा तो चाहता है, आप क्या चाहते हैं? आपकी मर्जी क्या है? वो तो कह रहा है मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। तो आप भी कहिए, प्रभु हम भी यही चाहते हैं कि जहां तू रहे वहां हम रहें। लेकिन वी आर वीक पर्सन, हम सब कमजोर इंसान हैं। हमारी सहायता कर, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, और हमारे बातिन में नए सिरे से अपना आत्मा डाल, ताकि वो हमें संभाल पाए, हमारी कमजोरियों में हमें जोरावर बनाए, और हम भी तेरे राज की अजर मिरास बने। अगर आप चाहते हैं तो खुदा के चाहने से नहीं होगा। वो तो हर एक पूरे संसार के लिए आया। जैसा मैंने कई बार अपने वचन में बताया, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया। खुदा से आप ये नहीं कह सकते मुझे प्यार नहीं किया, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ। नहीं, हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जाति, हर भाषा, हर व्यक्ति से प्यार किया। अब सवाल यह कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप प्यार करते भी हैं कि नहीं? सुन, लिखा है खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। अब शर्त, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पंजाबी हो, और अगर क्रिश्चियन भी विश्वास नहीं करेगा तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। कलाम में लिखा ताकि जो कोई विश्वास करे। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा, प्रभु चाहता है, यीशु चाहता है जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। और इसीलिए वो जगत में आया, इसीलिए उसने अपने आप को दे दिया, इसीलिए अपना लहू बहाया, ताकि उसके लहू से धोकर हम शुद्ध और पवित्र किए जाए और हम उसकी आराधना और उसकी उपासना कर पाएँ। प्रेज़ गॉड। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जो यीशु चाहता वो चाहते हैं कि जहां वो रहे आप रहें, और आप चाहते हैं कि हम उस खुदा के तख्त अदालत के सामने न जाएं, बल्कि उसके उस बड़े बादशाहत और राज और उसके सिंहासन के सामने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए सफ़ेद पोशाक जो खुदा देगा उसे पहनकर उसके सामने उसकी आराधना और स्तुति और प्रशंसा और धन्यवाद कर पाए। तो अगर आप ये चाहते हैं तो कुछ नॉर्म्स हैं वहां जाने के। चलता हूं आपके साथ पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद को। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद को मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला नॉर्म, पहला नियम, उसके राज्य में जाने के लिए उसने कहा मैं चाहता हूं तुम वहां रहो। तो आप अगर वहां रहना चाहते हैं तो पहली शर्त, जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही हम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। 16 पद, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं। आप उसकी मानिंद पवित्र बने, तभी आप उसके साथ उसके राज्य के वारिस होंगे। अब एक और बात जो मुझे ध्यान में आ गई है, मैं पढ़ा देता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय
27 पद सुनिए। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। सुना आपने? वहां जाने के नियम और नॉर्म्स ये हैं कि खुदा चाहता है वहां पर आप उसके साथ रहें, तो कुछ चीज़ों को आपको अपने लिए, अपने जीवन के लिए करना पड़ेगा। और वो ये है, जैसा वो पवित्र आप बने, क्योंकि अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो अभी हमने पढ़ा कोई अपवित्र वस्तु वहां दाखिल नहीं होगी। ऐसा हमने आपके साथ इसलिए बांटा है, हमने आपके साथ इसलिए इस बात को आपके बीच में रखा है कि आप इन बातों को समझ लें। एक जगह मैं आपको और ले जाना चाहता हूं, जरा सा ध्यान देंगे, सुनेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 21 पद है। अय्यूब की पुस्तक और उसका 34 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसका 21 पद है, जरा सा सुनिएगा। क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं। सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वो उसकी सारी चाल को देखता रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों? अगर आप परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं तो बड़ा आसानी से आप प्रवेश नहीं कर सकते। चर्च में चले जाइए, जो करके जाना है कर लीजिए, जहाँ दुनिया में भी रहिए। लोग तो दारू पी के भी पहुँच जाते हैं, मसाला खा के भी पहुँच जाते हैं, चल जाएगा। खुदा के यहाँ नहीं चलेगा। पहले तो आपको स्वयं उसकी मानिंद पवित्र बनना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि इस बात को ध्यान कर लें कि वहाँ पर नो एंट्री है, कोई अपवित्र वस्तु दाखिल नहीं हो सकती है। ये खुदा का कलाम है। कुछ और नॉर्म्स खुदा के नियम और कानून के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिए ध्यान से। अगर आप उसके राज में जाना चाहते हैं, अगर आप उसके राज के वारिस होना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोमी की पत्री को हम आपके साथ ज़रूर बांटना चाहेंगे। रोमी की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमी की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 9 पद को हम पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, बहुत ध्यान से सुनिए, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, क्योंकि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही वो तुम्हें पवित्र करता है। आगे सुनेंगे। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो ये देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। ये नियम हैं, ये नॉर्म्स हैं, मानिए या ना मानिए। टीचर्स भी जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं भाई हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसको किताबों में भी देखिए, लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन इसका अमल करने से ही फ़ायदा होगा। सुन के इधर से इधर निकाल दें कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ आप
याद करना चाहें, उसको एक्सेप्ट करना चाहें, अपने हृदय में, अपने दिल दिमाग में बसाना चाहें तो बसा ले, वरना कोई बात नहीं। तो इसलिए ये नियम जो आपको बताए जा रहे हैं, ये किसी संस्था के नहीं है, किसी चर्च विशेष के नहीं है, ये हमारी इस बाइबल के हैं और ये यीशु के नियम हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। और नहीं करेंगे तो एक आयत आपको और बताता हूं, ये नियम हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको अलग से लाया हूं या अलग से बता रहा हूं, इसी बाइबल में से। और जब भी मैं प्रचार करता हूं, मैं कहीं का कोई आपको दूसरा दृष्टांत नहीं बताता हूँ, इलस्ट्रेशन नहीं बताता हूँ, कुछ और नहीं बताता हूँ, मैं इसमें लिखी हुई बात बताता हूँ, क्योंकि जो लिखा है उसी से हमें मतलब है। सुनिए बहुत ध्यान से, उसके नॉर्म्स में एक और बात आगे आपको ले चलता हूँ। यूहन्ना की इंजील और उसका 3 अध्याय, यूहन्ना की इंजील और उसका 3 अध्याय, सुनिए बहुत ध्यान से। 3 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, नहीं, सच सच कहता हूं, 2 बार है, वजन दिया गया है, जोर दिया गया है, उसको प्रूव करके, पक्का करके बोला गया है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। क्या सच सच कहता हूं? अब सुनिए, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। आप तो जाने की बात सोच रहे हैं, आप तो उसमें रहने की बात कर रहे हैं, और आप बड़ा दिलेरी से कह रहे हैं यीशु ने कहा मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। आसान नहीं है, ऐसा सोच आपका गलत है कि यीशु ने कहा इसलिए हम वहां रहेंगे। नो, उसके लिए करना पड़ेगा। जैसा कलाम में लिखा है, हर कुश्ती लड़ने वाले को, हर पहलवान को कुश्ती में जीतने के लिए कुछ चीजों का परहेज करना पड़ता है, कुछ चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। दुनिया के अट्रैक्शन और दुनिया की बातों से, दुनिया के पाप और गुनाह से अपने आप को मोड़ना पड़ता है। नशा नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, व्यभिचार नहीं करना है, और अपने उस कुश्ती के लिए जो जरूरी है उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है, उस पर पूरा मन लगाकर ध्यान देना पड़ता है, तब वो कुश्ती में जीत प्राप्त कर पाता है। आज भी अगर आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा, नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएंगे, बातें सुनते रहेंगे। एक आयत इसी में और ऐड करता हूं, यूहन्ना 3:5 में यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत से लोग इसे नहीं मानते, बहुत से लोग कहते हैं ये हमारी बात नहीं है, हमारी समझ के बाहर, हम नहीं जानते, नहीं ये सही नहीं है। अगर कलाम सही नहीं है तो यीशु सही नहीं है, और हमारा प्रचार करना भी सही नहीं है। और अगर ये बाइबल सत्य है तो इसने प्रूव किया है, और ये सच्चाई को आप जान चुके हैं, कोई बात छिपी नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील में, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो इनके तमाम ऐसे नियम और कानून हैं जो आपको मानना पड़ेंगे। अब सवाल यह है, अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर स्टेप पे जब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं तो जरा सा ध्यान देने की बात है, बहुत संभल के उसको मनन करते चलिए। जी, यीशु मसीह ने कहा जहां मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। अब बहुत से नियम आपको बताए, कैसे कैसे क्या क्या करना है, पवित्र बनना है, जैसा वो पवित्र बनना होगा, नए सिरे से जन्म लेना होगा, जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। अब एक और बात जो हम आपके लिए ला रहे हैं, आपने बहुत बार पढ़ा है, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद। अब सुनिए बहुत ध्यान से, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन यानी अनंत जीवन मैं ही हूं। आगे की आयत बहुत प्यारी है, सुनिए, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्गीय राज का वारिस नहीं हो सकता।
हालेलुया। खुदा के नियमों में एक सबसे बड़ा नियम यह है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा, गड़बड़ नहीं चलेगा। ये दुनिया नहीं है कि यहाँ घूसखोरी हो जाए, ये दुनिया नहीं है कि शोर से लग जाए। नो, ये सब नहीं चलेगा। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, अगर स्वर्ग के राज में जाना चाहते हो तो तुमको कुछ बातें फॉलो करना पड़ेंगी, और मैं तुम्हें बताता हूं क्या बातें हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उसके राज्य के वारिस होना चाहते हैं, कई बार गड़बड़ हो जाता है। हम बिना यीशु के जाना चाहते हैं, बिना यीशु के आज्ञाओं के हम कुछ करना चाहते हैं। तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर, यूहन्ना 15, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है, मुसरी बेटे ने किया, देख लिया, क्या हुआ। नीति वचन 14:12 में लिखा है, ऐसा बीमार कि जो इंसान को ठीक जानना पड़ता लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। हमें कुछ चीजों का ज्ञान बाइबल के अनुसार रखना पड़ेगा। बिना यीशु के द्वारा आप स्वर्गीय धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई हमें प्रवेश नहीं करा सकता। और जो करना चाहते हैं उनके लिए सुनिए, अगर बहुत से लोग चाहते हैं, अरे आत्मा कुछ नहीं, विश्वास करो चले जाएंगे, आत्मा के द्वारा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये कुछ लोगों ने बता दी। नो, ये कलाम की बात है, ये कुछ लोगों ने नहीं बताई। और मैं लोगों की बात और लोगों के वचन पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कलाम पे विश्वास करता हूँ, इसलिए कलाम की बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग सुनते हैं, ये सब ना करो तो भी हम चले जाएंगे, हमारे धर्म के काम हम बचा लेंगे। कलाम में यशायाह 64:6 में लिखा है, हमारे धर्म के काम फटे हुए चिथड़ों धज्जियों की मंद है। हमारे धर्म के काम हमें नहीं बचाएंगे। धर्मी वो है जिसे खुदा धर्मी ठहराता है। हम अपने आप, ऐसे भी लोग हैं, नीति वचन 30:12, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नजर में शुद्ध हैं लेकिन उनका मैल धोया नहीं गया। अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ नॉर्म्स हैं, और बगैर उसके आप जाएंगे तो सुनिए, यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय उसका 9 पद, यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय और उसका 9 पद आपके साथ में पढ़ूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जितने 8 भी पढ़ लेता हूं, 9 से पढ़ना था, 8 पढ़ लेता हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हालेलुया। जो खुदा के लोग हैं, जो उस राह पे जाना चाहते हैं, जो खुदा के हुक्म को फॉलो करते हैं, जो उसके अगम्य रास में रहना चाहते हैं, उसके साथ वहां उस राज में जहां वो चाहता रहना चाहते हैं, तो वो किसी की सुनते नहीं। वो खुदा उन कलाम में लिखा है, वो यीशु की सुनते हैं। और ऐसा लिखा है, द्वार 9वां पद, द्वार मैं हूं। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि द्वार तो यीशु है। तो जब द्वार से प्रवेश करेंगे, दरवाजे के अंदर जाएंगे, तभी आप पिता के पास जाएंगे, तभी उसके स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। तो वो कह रहा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। तृप्ति होगी। यीशु के द्वारा आप इंटर कर सकते हैं। एंट्री आपकी यीशु के द्वारा है। हालेलुया। ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग गलत ट्रैक पर चलकर सोचते हम परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएंगे। उनके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी का 10 अध्याय का 1-2 पद में पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी और तरीके से चढ़ जाता है, परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वे चोर और डाकू है। सुना आपने? कोई तरीका नहीं है, उसके नॉर्म्स आपको दिए गए, उन्हीं के द्वारा जाना होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं द्वार हूं, जो मेरे द्वारा जाएगा वो भीतर बाहर आया जाया करेगा। और यहां कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं,
कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। कई बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। कलाम कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बातें नहीं हैं, ये खुदा के कलाम की बातें। सुनिए, मत्ती की इंजील में ले चलता हूँ 22 अध्याय में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, जब राजा जेवनहारों को देखने, मत्ती की इंजील 22 अध्याय 11वां पद उसका सुनिए, 11 से 13 पढ़ रहा हूं, सुनिए। जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां, बहुत ध्यान से, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। ये ब्याह का वस्त्र हम दुनिया में तो शादी में बना लेते हैं, अच्छे अच्छे बेहतरीन सूट, साड़ी, ब्लाउज सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये खुदा देगा। आपको मालूम है जकरिया 3 में लिखा है, और यहोशू याजक मैले वस्त्र पहने खड़ा था, उसने कहा इसके मैले वस्त्र उतारो, नए पहनाओ। आपको मालूम है मुशरिफ बेटा जब लौटा तो उसने कहा इसको नहलाओ और इसको नए वस्त्र, साफ वस्त्र पहनाओ। ये वस्त्र हैं क्या? गलती 3 और 27 में लिखा है, जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु को पहन लिया। ये वस्त्र यीशु मसीह है, वो पवित्र और कत्तानी लिबास है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो पहन ले, और इसी को पहनकर अगर आप प्रकाशित 19 में मैं आपको पढ़ा दूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रकाशित 19 में लिखा है, और उसको आओ हम आनंदित, 7 पद और 8 पद, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी पत्नी यानी कलीसिया, हम और आप उसकी दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार कर लिया। अगर तैयार नहीं किया तो सुनिए, तैयार कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लिया। आगे लिखा है, और उसने मुझसे कहा ये लिख कि धन वो हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। और लिखा है 8वें पद में, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलाम है। अब सुनिए, मत्ती 22 में किसी और तरह से घुस गया, कैसे घुस गया गॉड नोज, मगर पकड़ गया, वहां चलेगा नहीं घुसखोरी। ऐसा लिखा है, जब राजा जेवनहारों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवक को कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए तो बहुत गए, चुने हुए थोड़े हैं। क्या आप उन चुने हुओं में हैं? क्या आप उन चुने हुओं में हैं? क्या आप उन लोगों में हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। बहुत प्यारी बातें खुदा ने अपने वचन में हमारे लिए रखी हैं, आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। उसने कहा, मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। आपको पता है, लोग कहते हैं कि जिसे चाहता बुला लेता। नो, आप पे डिपेंड करता है आप वहां रहना चाहते हैं कि नहीं। मत्ती 11:28 में लिखा है, बहुत से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने तो सारे जगत से कह दिया। क्या आप विश्राम पाना चाहते हैं? क्या आप उससे आराम पाना चाहते हैं? क्या उससे आप रिश्ता और नाता जोड़ना चाहते हैं ताकि आप विश्राम पाएं? कंडीशनल है ये, आपको जाना पड़ेगा। जो मेरे पास आएगा, यीशु के पास आना पड़ेगा। यूहन्ना 6:37 में लिखा है, जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ नहीं निकालूंगा। और आप कहते हैं, वो कहता है जहां मैं चाहता हूं जहां मैं रहूंगा तुम रहो। तो उसके रहने के लिए अगर आपने तैयारी करी है तो एक आयत मुझे याद आ रही है, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय
क्या लिखा है सुनिए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हालेलुया, ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सब के लिए जिनकी निगाहें उसकी ओर हैं, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है। क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शब्द जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कलाम में पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिएगा। जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा। आमीन, हालेलुया। आप सबके लिए एक बुलाहट है, आप सबके लिए उसका एक कहना है, मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं तुम रहो, यहां मेरे पास ऊपर आ जाओ और मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु बुला रहा है, लेकिन लोग किसी और दरवाजे से चढ़ना चाहते हैं, किसी और दरवाजे से चढ़ना चाहते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं। किसी और दरवाजे से स्वर्ग तक पहुंचना चाह रहे थे, चलते हैं। पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ता हूं, सुनिएगा। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थरों के स्थान में ईंट और चूने के स्थान में मिट्टी के घर से काम किया। और उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी में फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। सुनिए, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल और एक ही भाषा है और सबकी एक और सब यही काम में भी भाषा है, उन सब की एक ही, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। गलत ट्रैक से चलकर वहाँ जाना चाह रहे थे, जा पाएंगे? परमेश्वर ने देखा ये तो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने आगे लिखा है, घर में पढ़िएगा, टाइम नहीं है, लिखा है उसने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब आपको ले चलता हूँ परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसका 18 पद आपके साथ बांटूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। नीति वचन 29 अध्याय और उसका 18 पद, नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 पद, यहाँ पर लिखा है, सुनिएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, खाली चर्च में गए, जहाँ चर्च लगा बैठ गए, सुन लिया, चले आए, कोई दर्शन नहीं है, कोई दर्शन की बात नहीं है, कोई नियम और कानून नहीं है, कोई तैयारी करने की बात नहीं। जाना कहाँ है? दर्शन होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, तो सुनिए, वो लोग तो बुर्ज बनाने से बाहर आ गए क्योंकि खुदा ने बनाने नहीं दिया, उसी के द्वारा जाना पड़ेगा। अब आपको ले चलता हूँ बहुत प्यारी जगह, सुनिएगा। पैदाइश की किताब के 28 अध्याय के 10वें पद से पढ़ता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सो याकूब बेशेरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। अब सुनिए, बहुत प्यारी बात है। यीशु मसीह ने यूं ही नहीं कह दिया कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा। अभी वो कह रहा है कि ऊपर आ जा, अभी आपको दिखाता हूं दर्शन। बहुत खूबसूरत बात है। यीशु ने कहा है मेरे पास आओ, तो आपको ऊपर जाने का रास्ता भी बताएगा। सुनिए, उसने एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा?
एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि में तू पड़ा है उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। ये दर्शन है। अभी मैंने बताया प्रकाशित 4 में खुदा ने कहा यहां ऊपर आ जा और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा। प्रेज गॉड। अगर आप देखना चाहते हैं तो कलाम में लिखा है योएल 2:28 में, योएल 2:28 में लिखा है, क्या लिखा है? अंत के दिनों में हर फुर्दे बशर पर आत्मा उंडे लूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आज जवानों दर्शन देखने की जरूरत है, मगर हम दूर दर्शन में परेशान हैं। नजदीकी दर्शन देखिए, और जब दर्शन देखेंगे तो दर्शन देखिए। याकूब ने देखा, क्या देखता है? तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंच गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। ये सीढ़ी जो नीचे से स्वर्ग तक जा रही है, ये यीशु मसीह है। हालेलुया। ये सीढ़ी यीशु है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकते। यहां जाओ, मैंने एक सीढ़ी लगा दी है, मैं आ गया दुनिया में, मैंने अपने आप को सलीब पर टांग दिया। ये सीढ़ी है, और इसी खून के द्वारा तुम शुद्ध और पवित्र होकर ऊपर आओगे। हालेलुया। वो सीढ़ी दिख रही है, लोग उससे स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। आप भी अगर चढ़ना चाहते हैं तो सुनिए, आगे लिखा है, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सुन 15वां पद, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 2-4 पद जो आगे के हैं बहुत खास हैं। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। मैंने कहा है, मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, तो मैं इसे पूरा भी करूंगा। अगर तू अपनी जिंदगी को मेरे सामने रखे तो ये सीढ़ी से ऊपर मेरे पास आने पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह सीढ़ी है स्वर्ग के राज में जाने के लिए। कोई सीढ़ी नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई रॉकेट नहीं, सीढ़ी के द्वारा चढ़ना होगा, और वो सीढ़ी यीशु मसीह है। उसने अपने आप को चलने वालों के लिए सड़क बना दिया, लेकिन आज उसके राज के वारिस बनाने के लिए उसने अपने आप को सीढ़ी बना दिया। हालेलुया, ग्लोरियस लॉर्ड। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, तूने अपने आप को हमें बचाने के लिए सीढ़ी बना दिया, ताकि हम कहीं और से नहीं, हम किसी और रास्ते से नहीं, तेरी सीढ़ी से तेरे स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं उसके राज में प्रवेश, अगर आप चाहते हैं उसके साथ निवास, तो आज वो सीढ़ी लगा दी गई है, सीढ़ी से चढ़िए। प्रेज गॉड। एक आयत मुझे याद आ गई, तब इसको और आगे चलता हूं। 127 ज़बूर के पहले पद को मैं आपके साथ जरूर बांटूंगा। 127 ज़बूर और उसका पहला पद आपके साथ बांटने जा रहा हूं, सुनिएगा। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खुदा आपको स्वर्ग के राज में उस सीढ़ी से चढ़ने की इजाजत न दे तो कोई चढ़ नहीं पाएगा। आगे लिखा है, सुनिए 16 पद, पैदाइश 28, जेनेसिस 28:16 से आगे चलता हूं। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए इसकी वर्डिंग, सुनिए उसकी भाषा, सुनिए उसके विचार, सुनिए उसकी बातें, क्या कह रहा है वो। तब वो जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता था। हालेलुया। आज बहुत से लोग जानते नहीं, आज बहुत से लोग जानना नहीं चाहते। परमेश्वर के वचन में इब्रानी 10:26 में लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद इंसान जानबूझकर गुनाह करे तो फिर गुनाहों की माफ़ी के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। लोग सुनना नहीं चाहते,
जानना नहीं चाहते। आज जब दर्शन मिला तो जान गया, ये भी नहीं जानता था, इसे भी नहीं मालूम था, ये भी अनभिज्ञ था। लेकिन जब खुदा से लिपट गया और दर्शन मिला तो दर्शन में देख लिया स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल गया उसे, स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल गई, हमेशा की जिंदगी मिल गया, समाचार हमेशा का। और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो सुनिए, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ो और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया, यीशु मसीह स्वर्ग का फाटक है। उसने कहा मैं द्वार हूँ, फाटक है, उसी के द्वारा परमेश्वर के राज में पिता के पास आप जा सकते हैं। अगर जाना चाहते हैं तो आज भी वो खड़ा है हाथों को फैलाए हुए, मेरे पास आओ। वो तो यहां तक कह रहा है यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे बहुत सी बातें दिखाऊंगा, मगर आना तो सीढ़ी से चढ़कर, कोई सवारी नहीं है वहां जाने के लिए, यीशु मसीह के साथ जाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ करना नहीं है, कुछ बड़े काम नहीं करना है, थोड़े से नियमों को मानना है। डाकू ने कहा आय परमेश्वर, जब तू अपने राज में होना जब तू अपने राज में होगा मुझको भी याद कर लेना। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तूने जान लिया, क्योंकि तूने समझ लिया ये सीढ़ी वो रास्ता है जिससे मैं परमेश्वर के राज में चला जाऊंगा। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, इसी सीढ़ी से मैं तुझे ले चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब लिखा है आगे, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ो और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौटा हूँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया। और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। हालेलुया। अपने जीवन का दशमांश दे दीजिए, उसे पैसा नहीं चाहिए। खुदा उनके कलाम में लिखा है, उसने उससे ये वायदा किया, उसने कहा और याकूब ने ये मन्नत मानी। क्या आप मन्नत मानने को तैयार हैं? क्या आपने मन्नत मानी है? क्या आप उस मन्नत के साथ जुड़े हुए हैं? खुदा ने दर्शन दिया है, आपको बुलाया है, जहां तू रहना चाहता है उसके बारे में मैं तुझे सब कुछ वृत्तांत से बता देता हूं, कैसे तू मेरे पास पहुंचेगा और कैसे मेरे साथ रहेगा। मैं चाहता हूं, इसलिए मैंने तुझे सारे भेद बता दिए, इसलिए मैंने रास्ते बता दिए, इसलिए मैंने सीढ़ी लगा दी। और वो सीढ़ी ज़मीन से लगाई है, आसमान से नहीं लगाई, बादल से नहीं लगाई कि तू वहाँ ना पहुँच पाए। गरीब हो या अमीर हो, अगर वो बादल के पास लगती तो वहाँ पर स्पेस में कुछ स्टेशन बनता और सब ना जा पाते, जिसके पास इतना रुपया होता तो वहाँ से सीढ़ी से चढ़ता। ये तो खुदा है जिसने हमारे लिए ज़मीन पर सीढ़ी लगा दी जो आसमान तक है, उस फाटक तक है जिसमें हम जाने को तैयार हैं। हालेलुया। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। प्रेज गॉड। प्रभु ने कहा आपने कोई मन्नत मानी, जो मन्नत तू माने उसी पूरे करने में दरेग न कर, मन्नत मान के पूरी न करने से अच्छा है कि मन्नत न माने। बहुत से लोगों ने कहा मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं दुनिया के तमाम हिस्सों में गया हूँ, मैं हिंदुस्तान के हर एक शहर में गया हूँ और मैंने देखा है तमाम लोग जब खुदा का कलाम सुनते हैं तो रोते हैं, आके खड़े हो जाते हैं। हम अपने अपराधों को मानते हैं और छोड़ते हैं, हम यीशु को एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ चलेंगे, और बाद में थोड़े दिनों के बाद फिर से वो अपने उसी मकाम में लौट जाते हैं,
फिर से वो वापस चले जाते हैं, फिर से वो खुदा को छोड़ देते हैं, यरूशलेम से यरीहो को जाते हैं, जबकि मालूम है डाकू मिल जाएंगे और आपका हश्र बिगड़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ वो है, उस डाकू के हलाक करने से पहले, आपकी जान ले लेने से पहले वो इस दुनिया में आ गया और वो सामरी बनकर आपको उठाकर अपने साथ लाया, अपनी सवारी से लाया, 2 तोड़े दिए, नया नियम और पुराना नियम। इससे तुम्हारी परवरिश होगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी परवरिश करे वो, तो आप अपने जीवन में इसको पहला दर्जा और हिस्सा दीजिए। वो कहता है लौट आओ, प्रेरित 3:19 में पस लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और खुदा के सन्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़कर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं, तो मैंने आपको बताया यीशु के साथ रहना आसान भी है, कठिन भी है। कठिन इसलिए कि अगर आप उसके नॉर्म्स को पूरा नहीं करते, अपने जीवन को उसके साथ नहीं चलाते, उस सीढ़ी से चढ़कर नहीं जाएंगे, तो आप कभी भी नहीं जाएंगे। और दाएं बाएं से घुस गए तो लिखा है उसका मुंह बंद हो गया, मियाँ तू यहाँ बिना पोशाक के कैसे, और उसने कहा इसके हाथ पर बांध के वहाँ डाल दो। आज भी मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, खुदा आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको अपने नज़दीक रखना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक देना चाहता है। यूएल 2:28 में लिखा है, प्रेरित 2:17 में लिखा है, उसने कहा अंत के दिनों में हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करूँगा, ताकि हर एक उसको प्राप्त करके सीढ़ी से हमेशा की ज़िंदगी की तरफ चला जाए। यहाँ पर वो खड़ा होकर कह रहा है यहाँ ऊपर आ जा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो अभी भी मौका है, इससे पहले कि वो आ जाए, इससे पहले कि तुरी फूकी जाए, इससे पहले कि हमारे नाश होने का दिन प्रकट हो जाए। कलाम में लिखा है होश में आ जाएं। जो समय रोमी की पत्री में लिखा, जो समय हमने व्यतीत किया वही बहुत हुआ, अब हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है। उठिए, जाग जाइए। कलाम कहता है आज सोने वाला जाग रो मुर्दों में जी उठ, तब खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। अगर आप चाहते हैं तो आज आपके पास मौका है। मैं आपको बताता तो रहूँगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। मैं हर वक्त आपको हर चीज़ के बारे में ज्ञान तो देता रहूँगा, लेकिन आप उस ज्ञान को अपने हृदय में अगर बसा लेंगे तो ही आप ऐसा कर पाएंगे। अगर मैं आपको बताता रहूँ और आप सुनते रहें, करना आपको पड़ेगा। खाना मैं खाऊं और आप चाहें कि आपका पेट भर जाए, नहीं होगा। खाना आप ही को खाना पड़ेगा। खुदा उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खुदा आपको आशीष दे और ये वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसे, आपके जीवन में अधिकाई से बसे, और आप इस सीढ़ी से खुदा के अब्दी मकाम में बढ़कर जाएं और वहाँ उसके साथ सुकूनत करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। चलते हैं एक बार फिर अपनी आराधना में आगे, और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ वैसा कि पहले मैं उन व्यक्तियों के विश्वास के साथ जो अपने हाथों में तेल और पानी की बोतल या तेल और पानी लिए हैं, बहुत से लोग जो अपनी मेडिसिन लेके बैठे हैं, इंजेक्शन और गोलियाँ और दवाइयाँ लिए बैठे हैं, पहले मैं उनके लिए दुआ करूँगा, उन्हें ब्लेस करूँगा। उसके बाद वो पानी और तेल को ब्लेस करूँगा जो आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो लोग आपसे विश्वास करके मांगे उनको देंगे, और वो उसे तेल को लगाएंगे, पानी को पिएंगे, घरों में छिड़केंगे, शैतान भाग जाएगा, बीमारियां उनको छोड़ देंगी और वो चंगाई को हासिल करेंगे। उसके बाद कोरोना वायरस के लिए दुआ करूंगा, उसके बाद बीमारियों के लिए दुआ करूंगा, उसके बाद दुष्ट आत्माओं के लिए दुआ करूंगा, और उसके बाद आत्मिक कमज़ोरों के लिए दुआ करूंगा, और उसके बाद हम खुदा की दुआ के बाद बेनेडिक्शन से इस इबादत को समाप्त करेंगे। तो इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, एक गीत में हम चलना चाहते हैं, और वो गीत भाई जेबस पैट्रिक के द्वारा गाया जाएगा।
चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। चलते हैं प्रार्थना में। और सबसे पहले मैंने जैसे बताया, मैं तेल और पानी और दवाइयों को ब्लेस करूंगा और उसके बाद दुआ करूंगा बीमारों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, कमज़ोरों के लिए, वायरस के लिए, और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु, बड़े विश्वास के साथ बहुत से लोग जो तेरे वचन को सुनते और मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, और बहुत से वो लोग जो इस आराधना में सम्मिलित हैं और विश्वास के द्वारा बैठे, उनके हाथों में जो भी दवाइयाँ, मेडिसिन, इंजेक्शन्स हैं प्रभु जी, उसको हम चाहते हैं प्रभु आप छुएं, स्पर्श करें, ब्लेस करें और उसमें चंगाई भर दें। वो दवाई नहीं बल्कि आपका लहू बन जाए और जिस मरीज को दिया जाए उसके जीवन में उस जिंदगी को पैदा करे, और वो बीमारियां और वो कमज़ोरियां उन इंजेक्शन और दवाइयों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई में बदल जाएं, और वो सारी चीज़ें
जो खुदावंद की देह में उनको सता रही हैं बीमारियों के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चली जाएं। प्रभु जी उस तेल और पानी को मैं ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह मैं आपसे उस तेल और पानी को आपके पवित्र रक्त में तब्दील करने की दुआ करता हूँ। उसे अपने कुदरत और सामर्थ्य वाले और सलीब पर बहाए लहू, जिसमें सामर्थ्य और शक्ति है, जिसमें चंगाई है, जिसमें उद्धार है, पापों की क्षमा है, उसमें तब्दील करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस तेल और पानी को अपना सामर्थ्य और कुदरत वाला रक्त बना दीजिए, लहू बना दीजिए। इसमें अपनी आग, अपनी सामर्थ्य, अपनी शिपर चंगाई, अपना पवित्र आत्मा उंडेलिए और इसे अपना सामर्थ्य भरकर अपनी शक्ति बना दीजिए, ताकि जहाँ कहीं इस तेल और पानी का इस्तेमाल किया जाए, पिलाया जाए, लगाया जाए, छिड़का जाए, उन बीमारियों से उन बीमारों को चंगाई मिले। उस तेल के लगाने से उन लोगों को चंगाइयाँ मिलें, और वो घर और वो प्लेसेस, वो स्थान, वो जगहें जिसमें शैतान निवास करता है, उन जगहों और उन स्थानों को छोड़कर चला जाए। ब्लेस दिस ऑयल एंड वाटर एंड मेडिसिन एंड इंजेक्शन इन जीसस नेम, आमीन। प्रभु जी इस समय हम कोरोना वायरस के लिए दुआ करते हैं, जो इस दुनिया के अंदर महारोग के रूप में, महामारी के रूप में फैला हुआ है। प्रभु जी हम जानते हैं कि तू हम पर अनुग्रह करता है, तेरे वायदे हाँ और आमीन के साथ अटल हैं, जो बदलते नहीं। तूने कहा मैं महामारी से बचाऊंगा। प्रभु जी तूने कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं कहा, किसी खास व्यक्तियों के लिए नहीं कहा, बल्कि जो तुझ पर विश्वास करेंगे, जो तेरा नाम लेंगे उद्धार पाएंगे, जो तुझसे प्रार्थना करेंगे वो बचाए जाएंगे। किसी जाति से हों, किसी कौम से हों, किसी भाषा से हों, किसी धर्म से हों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो यीशु मसीह तुझसे दुआ करेंगे और कहेंगे मुझे बचा, तो इस महामारी से बचाना, उनको, उनके परिवारों को बचाना, उनको इससे खुदाउंद किसी प्रकार का नुकसान ना हो और ये कोरोना वायरस उनकी ज़िंदगी को बर्बाद ना करने पाए। करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों उससे ग्रसित हैं, लेकिन प्रभु तूने आज भी अपने लोगों को जो तुझसे प्रार्थना करते हैं बचाया है, और आगे भी जो तुझसे प्रार्थना करेंगे उन्हें बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े तमाम लोगों को दुआ में याद करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको तेरी आत्मा घेरे रहे, तेरा हाथ सर पे उनके रहे, और खुदावंद वो उस वायरस से जबकि लोगों की सेवा कर रहे हैं बचाए जाएं, ताकि खुदावंद वो उससे ग्रसित ना हो। प्रार्थना करता हूँ प्रभु पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके तमाम अफसरानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो इस काम में, इस देश की और सारे संसार की जो ये वायरस है, इसको दूर करने, बचाने और इससे लोगों को सुरक्षित करने में मदद करें। उन सब पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, उन सबों को बचाना, तेरी आत्मा उनको घेरे रहे, तेरा हाथ सर पर है और तेरी आग उनमें प्रवेश करे और वो बचाए जाएं। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस वायरस को यहाँ से दूर कर, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए जो बड़े विश्वास के साथ अपनी बीमारियों को लेकर चंगाई में बदलने के लिए बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर उन्होंने अपने हाथ अपनी बीमारियों पर रखे हैं, अगर उन्होंने अपना हाथ अपने सीने पर रखा है, प्रभु जी उन तमाम बीमारियों को, अगर उनका हाथ उनके सर पर है, तो प्रभु जी उन बीमारियों को मैं यीशु के नाम में शापित करता हूं और मैं यीशु से क्लेम करता हूं, इन बीमारियों को दूर करने के लिए तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। होली स्पिरिट टच एवरीवन, जीसस ब्लेस एवरीवन, जीसस हील एवरीवन, और हर एक को छू कर स्पर्श करके कामली चंगाई दे। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार का हो, कोई भी कमज़ोर करने वाला वायरस हो, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, प्रभु यीशु के नाम में जाती रहे। प्रभु जी अगर हम बीमारियों के नाम लेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन तू जानता है किसी की भी कोई बीमारी है। बहुत से लोग किडनी और लिवर की बीमारियों से ग्रसित हैं, बहुत से लोग हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, बहुत से लोग अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से उन तमाम लोगों को जो ज़्यादातर इन बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको छू ले प्रभु, चंगाई में बदल दे, उनके जीवन को आज़ाद कर और वो तुझसे उद्धार प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें, हमेशा की ज़िंदगी प्राप्त करें। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो जादू, गंडे, जिन, भूत, प्रेत, पिशाच की शक्ति से घिरे हुए हैं, जिनको शैतान ने डरा रखा है, जिनको शैतान परेशान कर रहा है। शैतान में तेरी सामर्थ को, शैतान में तेरी शक्ति को यीशु के नाम में कुचलता हूँ, तेरे अगेंस्ट खड़ा होता हूँ, तेरे खिलाफ खड़ा होता हूँ और तुझे ये कहना चाहता हूँ, तुझे कोई अधिकार नहीं यीशु के लोगों को सताने और बर्बाद करने का, क्योंकि यीशु ने तेरे सर को कुचला है। Every power of demon, power of Satan, darkness, evil, witchcraft, power, I command you in Jesus' name, release everybody now. Go right now.
इन जीसस नेम, फायर ऑफ डीमन, फायर ऑफ डार्कनेस, गो राइट नाउ। प्रभु यीशु के नाम में हर एक दुष्ट की, सामर्थ्य, अंधकार की शक्ति, जादू, गंडे, जिन, भूत, प्रेत, पिशाच की शक्ति, उन लोगों को, उन बच्चों, उन बड़ों, बुजुर्गों और जवानों को जिनके अंदर वो समाया हुआ है, छोड़ते हैं। बहुत से लोगों में ये दुष्ट आत्मा नशे और गलत कामों की आत्मा से भरकर काम कर रहा है। उन जवानों के लिए दुआ है, उन लोगों के लिए दुआ है जिनको उसने बर्बाद करने की ठानी है, उन्हें छोड़ दे यीशु के नाम में, और वो कामिल पर चंगाई और तंदुरुस्ती, ताकत और आज़ादी को पाए। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। ब्लेस एवरीवन, हील एवरीवन लॉर्ड, एंड यूज फॉर योर ग्लोरी एंड विटनेस। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम उन तमाम आत्मिक कमज़ोरों के लिए दुआ करते हैं जो बाइबल भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन अभी तक तेरा अभिषेक नहीं पाया। तूने कहा फर्द बशर पर अपना रूह नाज़िल करूँगा। उन्हें मजबूती इनायत कर, अपना आत्मा दे, अपना अभिषेक दे, अपने दानों वरदानों से भर, आत्मा के फलों से भर, ताकि वो इस दुनिया में शैतान के मुकाबले खड़े हो सकें। तूने कहा रूह के सारे हथियार बांध लो ताकि उस इब्लीस का मुकाबला कर सको। उसको मुकाबला करके डांटोगे, वो भाग जाएगा। उसका मुकाबला करोगे, भाग जाएगा। प्रभु जी, तेरी सामर्थ होगी तो मुकाबला कर पाएंगे। समूह को अपनी आत्मा का अभिषेक दे। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर महिमा तेरा है खुदाऊं। उनके लिए दुआ है जो खुदाऊं तेरे पास आना चाहते हैं, जो लाचार हैं। प्रभु जी, उनको भी ऐसी तौफीक बख्श कि वो तेरे पास आएँ, तेरी आत्मा का अभिषेक पाएँ और तेरे राज की अजर मिरास पाएँ, और उस सीढ़ी को पाएँ जिससे चलकर वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएँ। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए सब कुछ खुदाऊं तेरे बेटे अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ। सुनकर ग्रहण कर लीजिए। आमीन। इस समय लॉर्ड प्रेयर और बेनेडिक्शन से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक हमारे पास सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है, कोई गाइडलाइन नहीं आई है। अभी भी चर्च बंद हैं, और जब तक कोई नई गाइडलाइन हमारे पास नहीं आती, हम ऐसे ही ऑनलाइन सर्विस में हर संडे को 11 बजे आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप उसमें सम्मिलित रहें और परेशान ना हो। हम ऑनलाइन सर्विस में हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक ये हमें पूरी स्वतंत्रता के साथ भवन खोलने का आदेश नहीं मिलता। जैसा सरकार हमें आदेश देगी, हम आप तक उसकी सूचना पहुंचाएंगे। आप परेशान ना हो चर्च आने के लिए, और ना ही इस बात से कि हम चर्च नहीं जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और इस ऑनलाइन में, परमेश्वर के वचन में और इस आराधना में सम्मिलित हुई है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम खुदा की दुआ करें। आए हमारे बाप की, आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी में पूरी हो। हमें रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़े दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूपाक की शराकत हम सर की ईमानदार के साथ अब से लेकर जब तक मुझे दोबारा ना आए होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, और लोगों को बताइए। अगले संडे फिर हम आपसे 11 बजे यूँ ही मुखातिब होंगे खुदा की आराधना को लेकर। गॉड ब्लेस यू।